तो उस हरी घास के नीचे, एक एक घास के नीचे, चाहे आप हरी घास ले लें या फिर आप जो खाने के लिए दाल में धनिया पत्ती डालते हैं बंधु, उस धनिया पत्ती की जो पत्ती जमीन में ऐसी निकली हुई है, उसमें 3 4 5 ऐसे क्लिपिंग्स निकले हुए हैं, पत्तियां निकली हुई हैं। उन पत्तियों के ठीक नीचे बहुत छोटा छोटा हरे कलर का जीव चिपक करके बैठ जाता है। जैसे बंदरिया का बच्चा बंदरिया की छाती से चिपकता है, फिर बंदरिया कितना भी कूदे वो बच्चा अपनी मां को छोड़ता नहीं है, ऐसे ही वो छोटे छोटे पत्तों में, चाहे आप धनिया पत्ती खाते हो, पुदीना खाते हो, पालक की भाजी खाते हो, लाल भाजी खाते हो, उसमें मेथी भाजी खाते हो, उसमें उसी कलर के, उसी की प्रकृति वाले अनंत जीव चिपक करके बैठ गए। जो ऐसा नहीं कि एक इंद्रिय है, वे विकलत्रय में 2 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के इतने सूक्ष्म है कि उसमें चिपक के बैठ गए। अब वो आंखों से दिखाई नहीं देते और उसके साथ ही साथ आपके झटकारने से, आपके धोने से वो वहां से अलग भी नहीं होते। वो उसमें, उनको इस बात का भय है कि ऊपर से बहुत तेज धूप पड़ेगी या बहुत तेज पानी पड़ेगा। जब बोझ नहीं रहता है तो कष्ट की क्या सीमाएं होती हैं, आप अंदाज नहीं लगा सकते। 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, बिल्कुल सूक्ष्म अवगाहना है। उस अवगाहना के साथ वो अपना जीवन जीना चाहता है, लेकिन उसको बारिश में समझ में नहीं आ रहा कहां जाए, क्या करें। कभी सूरज की धूप निकलती है, कभी पानी बरसता है, उसके पास तो घर ही नहीं। अब घर नहीं तो क्या करें। जैसे आपकी स्किन्स में भी, आपके चेहरे में भी आप कितने भी खूबसूरत क्यों ना दिखाई देते हो, जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत सारे कीड़े चलते हुए दिखाई देंगे। उससे बड़े विकलेंद्रीय जीव उस धनिया पत्ती में पीछे चिपक गए, पुदीना की पत्ती में चिपक गए, मेथी भाजी में चिपक गए, लाल भाजी में चिपक गए, पत्ता गोभी में चिपक गए, फूल गोभी में भी चिपक गए बंधु। अच्छा श्रावक, जब चातुर्मास की स्थापना साधक ने कर ली है तो उस समय श्रावक भी चातुर्मास में कई चीजों को वर्जित कर देता है। हम 4 महीने दाल में अगर धनिया पत्ती नहीं खाएंगे, दही के साथ नहीं खाएंगे, फुल्की के साथ नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार आप खाएंगे तो बहुत सारे जीव मर जाएंगे बंधु। ये 4 महीना ऐसा मौका है बंधु, इस 4 महीने में हमारी सजगता आसमान होना चाहिए, क्योंकि अनंत जीव ऐसे जिन जीवों को हमने देखा ही नहीं है, अनंत जीव ऐसे जो हमारे ज्ञान का विषय भी नहीं बन रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ रह करके चातुर्मास कर रहे हैं। उनका चातुर्मास भी तो निर्विघ्न संपन्न हो, ये अपनी तो जवाबदारी बनती है। जरूरी थोड़ी है कि हमारी देह की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे यहाँ तो सूत्र सिखाया गया, परस्पर उपग्रहो जीवा नाम, कि हम तुम्हारे ऊपर और तुम हमारे ऊपर उपकार करते रहना। ये बारिश के मौसम में लौकी, गिलकी बहुत ज्यादा मात्रा में ककड़ी होती है, लेकिन ये लौकी, गिलकी, ककड़ी बहुत ज्यादा विषाक्त हो जाती है, क्योंकि पानी का बहाव निरंतर अनेक विषमय वनस्पतियों के बीच से होकर के बहता रहता है। उसमें ये अचानक बहुत तेज लौकी बढ़ती है, गिलकी बढ़ती है, दूसरी चीजें बढ़ती हैं। इन चीजों में अपने को अब सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर लौकी खाते हैं आप तो पहले एक पीस टेस्ट करके देख लीजिए, कहीं लौकी का टेस्ट करेला के जैसे तो नहीं है। अगर मान लीजिए करेले के जैसा टेस्ट है तो निश्चित आपके पेट में वो जहर, पॉइजन पैदा करके और आपकी मृत्यु का विषय भी बन सकती है। बुद्ध के प्राण जब निकले तो लोग कहते हैं उनको कड़वी लौकी खिला दी गई थी।